जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, तीसरा विश्व युद्ध धर्म के नाम पर लड़ा जाएगा। धार्मिक कट्टरपंथी विचारधारा अपनी चरम सीमा पर होगी और ये इसका इतना विकराल रूप होगा जो हमने पहले कभी देखा ही नहीं होगा, क्योंकि आज से पहले इस धरती पर कभी धर्म के नाम पर युद्ध लड़ा ही नहीं गया है। ऐसे में जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि तीसरा विश्व युद्ध धर्म के नाम पर लड़ा जाएगा, ये बात मैं आपको आज नहीं कह रहा हूं, बल्कि 2 साल पहले ही मैंने एक वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाला था कि आने वाले समय के अंदर धर्म युद्ध होगा और धर्म युद्ध ही तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनेगा। अब दर्शकों, वो समय बहुत नजदीक आता जा रहा है और जब समय नजदीक आ रहा है तो हमें उन तथ्यों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वो बात अब प्रमाणित होती जा रही है। मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखता हूं, आपको मेरी बात बहुत आसानी से समझ आएगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन नॉर्थ कोरिया जाते हैं और वहां उनका रेड कारपेट वेलकम होता है। क्या पुतिन वहां पर बिरयानी खाने गए हैं या पिकनिक मनाने गए हैं? यह हमको समझना पड़ेगा। ऐसे राष्ट्राध्यक्ष से मिलना जो पूरी दुनिया के अंदर एक अलग तरह की अपनी इमेज बनाए हुए है, उस व्यक्ति से मिलने जाना किसी ऐसे राष्ट्राध्यक्ष का जो इस समय पर अमेरिका के बराबर की ताकत रखता है, इस बात की गंभीरता को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बात छोटी है ही नहीं। ये एक एक कदम जो इस समय पर पूरी दुनिया उठा रही है, ये हर कदम हमें विनाश की ओर लेकर के जा रहा है। ऐसे में ईरान को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, ठीक उसी के काउंटर में अब नॉर्थ कोरिया को भी खड़ा किया जा रहा है, ताकि रशिया और अमेरिका के इस छद्म युद्ध को और आगे बढ़ाया जा सके। इस बात की गंभीरता को आपको समझना पड़ेगा। यह मैंने आपके सामने एक छोटी सी बात रखी है, इसको यहीं पर अभी ड्रॉप करते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के अंदर मध्यावधि चुनाव कराए जा रहे हैं, यानी कि समय से पहले चुनाव कराए जा रहे हैं। लगभग 6 महीने पहले चुनाव की घोषणा हो गई है और 4 जुलाई को वहां पर आम चुनाव है। और इस बार ऋषि सुनक की पार्टी, जो कंजर्वेटिव पार्टी है, उनकी हालत बहुत खराब है और लेबर पार्टी इस समय पर अपनी सत्ता के गलियारे में आने की तैयारी में जुटी हुई है। और लेबर पार्टी वामपंथी विचारधारा के लिए जानी जाती है। जिस ब्रिटेन के लिए कहा जाता था कि उनके राज के अंदर सूरज कभी डूबता नहीं है, वहां अब हालात वो बनने जा रहे हैं कि जहां सूर्योदय होगा या नहीं होगा, इस बात पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ऐसे में 4 जुलाई के बाद में जब ब्रिटेन के अंदर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और लेबर पार्टी यदि सत्ता में आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि यूरोप के हालात क्या होंगे। इस घटना को आप थोड़ा सा पीछे जाकर के देखिए। यूरोपियन यूनियन के अंदर ब्रिटेन था, उसने सबसे पहले अपने आप को उससे अलग किया, यानी अपनी शक्ति को उसने सीमित किया। उसके बाद वहां पर आर्थिक मंदी की इतनी ज्यादा परिस्थितियां बनी है कि ऋषि सुनक भी उस परिस्थिति को संभालने में नाकामयाब रहे हैं। ऐसे में जनता कोई दूसरा विकल्प जरूर चुनती है, ये बात निश्चित है, चाहे फिर वो उनके लिए कितने ही घातक कदम क्यों ना हो। ऐसे में 4 जुलाई के जो परिणाम आएंगे वो बहुत ही डरावने होंगे, क्योंकि 13 दिन का पक्ष जो बन रहा है, उस पक्ष में ही ये चुनाव होने जा रहे हैं। जब अंगारक योग की मैंने बात की थी भारत के चुनाव के संदर्भ में, उसके परिणाम आप लोगों के सामने हैं, तो समझिए कि 13 दिन का पक्ष जो बन रहा है, ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और इसमें चुनाव होने जा रहे हैं, तो ब्रिटेन के हालात क्या होंगे, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे में इस्लामिक विचारधारा को प्रमोट करने वाली सरकार वहां पर आएगी और दुनिया का पहला देश ब्रिटेन बने जहां पर इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा
सत्ता के गलियारे में भी पहुंचेगी और अपनी विचारधारा को पूरे देश के अंदर फैलाने के लिए काम करेगी। और ये वो उन्माद होगा जिसका असर ब्रिटेन में ही नहीं पूरे यूरोप में होगा, और पूरे यूरोप से पूरी दुनिया के अंदर होगा। और यहीं से धर्म विशेष की विचारधारा इस दुनिया के अंदर कट्टरपंथी विचारधारा का रूप लेगी, और यहीं से तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा आरंभ हो जाएगी। दर्शकों, जब 2 साल पहले मैंने आपसे ये बात कही थी, तब ग्रहों का आकलन ये बता रहा था कि ऐसा होगा, क्योंकि बृहस्पति की चाल ये बता रही थी कि धर्म के नाम पर कुछ बड़ा इस धरती पर होने वाला है। लेकिन इतनी हिम्मत चाहिए कि 2 साल पहले किसी घटना के संदर्भ में आप कहें, और यदि वो गलत साबित हो जाएगी तो आपकी क्रेडिबिलिटी पर कितना असर आएगा, आपको किस तरह से देखा जाएगा, इसका अंदाजा भी मुझे है। लेकिन ज्योतिषीय गणना पर मुझे सटीक विश्वास होता है, और इसीलिए मैं वो बात भी आप लोग के सामने रखता हूं। आज जब 2 साल के बाद में वो परिस्थितियां जन्म ले रही हैं, तो मैंने केवल आपका ध्यान आकर्षित किया है उस परिस्थिति पर कि अब क्या होने जा रहा है। यदि आपके भी सगे संबंधी कोई मित्र ब्रिटेन में हो तो उनसे फोन करके हाल पूछिएगा कि वहां के हालात क्या हैं, और यूरोप से भड़कने वाली ये चिंगारी पूरी दुनिया के अंदर फैलने वाली है। और एक उदाहरण मैं आपके सामने यहां और रखता हूं। 15 फरवरी से पहले रशिया के अंदर चुनाव हो चुके थे, चाइना में चुनाव हो चुके थे। वहां पर दोनों अपनी अपनी ताकत को बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं। और 15 फरवरी के बाद में जिन जिन देशों में चुनाव हुए हैं, वहां परिस्थितियां ऐसी बनी है कि ताकतें विभक्त हुई हैं, सत्ता पक्ष कमजोर हुआ है, विपक्ष मजबूत हुआ है। या विपक्ष मजबूत होने से मतलब ये नहीं है कि कोई दिक्कत है, विपक्ष मजबूत होना भी चाहिए, लेकिन ऐसी आइडियोलॉजी को बल मिल रहा है जो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक है। कहने को वो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा में कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता है। किसी वर्ग विशेष को वो लोग प्रमोट जरूर करते हैं। आप अफ्रीका के देख लीजिए, वहां पर नेल्सन मंडेला, उनके क्या हालात बने हैं। भारत के अंदर आप देख लीजिए कि सरकार इतनी स्ट्रांग नहीं है जितना उसको होना चाहिए था। और अभी ब्रिटेन के अंदर भी चुनाव होने जा रहे हैं, इसके परिणाम भी आपको ये बता देंगे कि हालात क्या बनेंगे। नवंबर के अंदर अमेरिका के अंदर भी राष्ट्रपति के चुनाव हैं। ये सारी की सारी घटनाएं एक के बाद एक जो 15 फरवरी के बाद हो रही है, ये पूरी दुनिया को उसी रास्ते पर लेकर जा रही है जहां दुनिया को नहीं होना चाहिए। इसीलिए दर्शकों, आने वाला समय भयंकर तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि धर्म के नाम पर जब अत्याचार शुरू होता है, या विरोध शुरू होता है, या समर्थन शुरू होता है, तो ये बहुत क्रूरता के लेवल पर जाता है। क्योंकि हम इंसानों के लिए धर्म से बढ़कर कुछ है नहीं, और वास्तविक धर्म को हम पहचानते नहीं। इसीलिए धर्म के नाम पर जिन चीजों को हम लोग अपने जीवन में शामिल करके बैठे हैं, वो चीजें हैं जो हमारे ही जीवन को बर्बाद कर देगी। इसीलिए वास्तविक धर्म की तरफ ये दुनिया अब लौट कर आने वाली है। लेकिन उससे पहले इस तरह का महाविनाश अवश्य होगा, क्योंकि हम सीधे सीधे सत्य और सनातन और उसके धर्म को स्वीकार करने वाले हैं ही नहीं, तो ये सब कुछ तो होना अवश्यंभावी है। इसीलिए दर्शकों, आने वाला समय धर्म युद्ध का है, ये बात अब प्रमाणित हो चुकी है। और 4 जुलाई के बाद परिणाम जब आप देखेंगे, और उसके बाद भी जहां जहां चुनाव हैं वहां की परिस्थितियों को आप देखेंगे, और दिसंबर 2025 तक आप इसी तरह की परिस्थितियों को बनते हुए देखेंगे, बिगड़ते हुए देखेंगे, और इस दुनिया के हालात कैसे होंगे ये किसी से छुपे नहीं होंगे। दर्शकों, उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको सचेत और सावधान करने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए सनातन के साथ अपने आप को जोड़िए, उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।